नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपका स्वागत है आंकड़े मारे फैसला आपका में। आम आदमी पार्टी में वही सियासत है कि केजरीवाल का प्लान क्या है, किसको दिल्ली की कमान मिलने वाली, केजरीवाल मर्यादा की बात कर रहे हों या फिर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की बाधा। सवाल यह है कि जेल से बाहर आने के बाद ही मन क्यों बदला, क्या ईमानदार छवि को वापस लाना चाहते हैं, क्या लोकसभा चुनाव में किसकी जमीन को वापस पाना चाहते हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल कल इस्तीफा सौंपने वाले हैं। आपको बता दें कि कल शाम को 4:30 बजे वो एलजी से भी मुलाकात करने वाले हैं और आज शाम के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक उन्होंने की। बैठक में सिसोदिया, आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। अब कल 11:30 बजे दिन में आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक होने वाली है और कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी सौंप देंगे और दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन केजरीवाल के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस अब भी भारी है। अरविंद केजरीवाल पद छोड़ेंगे तो किसका कद बढ़ेगा, कहना अभी मुश्किल है। झारखंड और बिहार का उदाहरण सबके सामने है। जीतन राम मांझी के बाद में नीतीश पर ही निशाना साधने लगे हैं और झारखंड में चंपई सोरेन तो पार्टी से ही चंपत हो गए। तो वो कौन है भरोसेमंद जिस पर अरविंद केजरीवाल की नजर है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा और कल शाम का उन्हें समय भी मिला है। आज इसको लेकर मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मामलों की एक समिति की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद सभी नेताओं से एक एक करके नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया है और कल विधायक दल की बैठक होगी और इस पर दूसरे चरण में फिर से चर्चा होगी। कई लोगों को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि कल मंगलवार को वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि इस्तीफा देने में इतनी देरी आखिर क्यों लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ना ही मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकेंगे और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे। इससे यह साफ है कि वे अभी भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। इस्तीफा देने में भी इतना देर क्यों करा है? इस्तीफा कब दे रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप न मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे साइन करेंगे, न मुख्यमंत्री के कार्यालय पे जाएंगे, तो इससे साफ है कि वो अभी भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। और अभी भी वो अगर जेल में जब गए, शायद इसके पहले के भी कई दृष्टांत होंगे, बिहार है, झारखंड है, उनके मुख्यमंत्री जेल गए होंगे, जैसे जेल गए इस्तीफा दे दिया। तो इनके जैसा तो शायद दुनिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई नहीं होगा कि जब जेल चले गए और जेल में जाने के बावजूद भी सरकार कह रहे थे मैं जेल से चलाऊंगा, तो इनको न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आस्था है, न लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है।
कि जेल में अगर 24 आवर्स के लिए कोई डिटेन हो जाए, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कोई भी, तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की राजनीति क्या बदलने वाली है और क्या दिल्ली की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है। विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। कुमार राकेश, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष शर्मा, संवाददाता दिल्ली, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आयुष के पास चलेंगे। आयुष, आज दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया और कल आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है, और क्या मुख्यमंत्री के नाम पर कोई सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है? कहीं से पता चला कि मुख्यमंत्री कौन होगा? जी बिल्कुल मनोज जी, आज दिल्ली में जो राजनीतिक सरगर्मी बनी रही ना, वो बहुत दिलचस्प थी। दिलचस्प इसलिए थी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये बहुत अहम है दिल्ली की राजनीति को लेकर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे 6 महीने से जेल में थे, लेकिन तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं वोटर्स में उनकी एक ऐसी छवि लेकर जाएगा कि वो बहुत ईमानदार है, पहली बात। दूसरी बात जो होगी वो ये होगी, अरविंद केजरीवाल अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक दल की बैठक में जो कुछ भी फैसला होता है, तो अगर मुख्यमंत्री अपना आवाज छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी राजनीति भी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आएगी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के आवाज पर हुए खर्च को लेकर की थी। तीसरी अहम बात जो आज देखने वाली थी वो ये कि पीएसी की बैठक हुई, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो आम आदमी पार्टी की एक ऐसी टीम है जो पार्टी के सीनियर मेंबर से लेकर बनी हुई है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस मीटिंग में खास बात जो थी वो देखने वाली थी, जैसा कि सौरभ भारद्वाज ने बताया, कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे 1-to-1 चर्चा करी, यानी जितने भी लोग गए थे, बताया जा रहा है तकरीबन 10 से 11 पार्टी के वरिष्ठ नेता अंदर मौजूद थे, जो गए हुए थे, 2 इनवाइटेड मेंबर्स भी मौजूद थे। उनसे 1-to-1 मुख्यमंत्री ने बात की है, यानी एक सदस्य से क्या बात हुई ये दूसरा सदस्य नहीं जानता है। कल विधायक दल की जब बैठक होगी तो अरविंद केजरीवाल ये 1-to-1 कन्वर्सेशन जो हुई है, इसके प्रस्ताव जो है विधायक दल की बैठक में रखेंगे। ये बैठक 11:30 बजे सभी विधायक अरविंद केजरीवाल की घर पर करने वाले हैं। उसमें प्रस्ताव पारित होगा और देखा जाएगा कि आखिर संभावित चेहरा कौन हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर। जहां तक बात की जाए सुनीता केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पत्नी राजनीति में नहीं आएगी। अब बचते हैं बड़े नाम, जिनमें आते हैं कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कई ऐसे चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के जिनको आगे लाया जा सकता है, दलित फेस के नाम पर, महिला फेस के नाम पर, या फिर बैकवर्ड फेस के नाम पर। कल जो बैठक होगी उसमें जो प्रस्ताव पारित होगा वो 4:30 बजे एलजी के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि कल संभावना ये जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने एलजी से इस्तीफा देने को लेकर वक्त मांगा है और 4:30 बजे का वक्त अरविंद केजरीवाल को मिला है। यानी 4:30 बजे एलजी के सामने अरविंद केजरीवाल जाएंगे, अपना इस्तीफा देंगे और उसी इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल संभावित तौर पर जो प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा गया है किसी भी सदस्य के नाम का, वो एलजी को उसी समय सौंपने का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा, उसी समय सौंपने का काम कर सकते हैं। और 4:30 बजे एलजी से समय मांगा है तो सौरभ भारद्वाज ने कहा भी है कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और निश्चित तौर पर जो विधायक दल की बैठक होगी उनके साथ कुछ लोग भी होंगे, वो नए मुख्यमंत्री का नाम एलजी को सौंप देंगे। कुमार राकेश राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव उनको पावर कॉरिडोर का है, दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का है, और मुझे लगता है कि दिल्ली में क्या कब क्या घटता है उन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो कुमार साहब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री ने लगाया। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे चल रहा है या कहें कि एक कदम और आगे चल रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। पूरी ताकत लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दिल्ली नहीं जीत पाई है। अब शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम पार्टी के मंत्री अंदर गए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, जेल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी ने पूरा दबाव बनाने की कोशिश की, लोगों ने कहा ये वो नेता हैं जो कभी रामलीला मैदान से इस बात का जिक्र करते थे कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा तो सबसे पहले हम अपने पद का इस्तीफा देंगे, लेकिन नहीं दिया। अब बाहर आ गए तो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार, बीजेपी का सबसे बड़ा बयान कि पहले ये जेल के मुख्यमंत्री थे, अब ये बेल के मुख्यमंत्री हैं। बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने अगर ये फैसला लिया है कि वो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे तो उसके मायने क्या है? देखिए मनोज जी,
अरविंद केजरीवाल के जितने वो सोच रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, वो सोच रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार, खुद ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, या पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उनके एलाइज भी नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी नहीं बोल रहे हैं। कल संदीप दीक्षित का बयान पूरा वायरल हुआ, लोगों ने सुना कि अपराधी हैं। बीजेपी के लोग का तो कर्तव्य है को बोलेंगे कि चलो वो सजा याफ्ता की बात आई, उस पर लोगों ने आपत्ति की, लेकिन सजा भोग के तो आए वो अभी उनको जमानत पे छोड़ा गया है, पूर्णतः दोष मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन वो खुद को ऐसे पेश कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, वो पूरा फ्री हो गए, उन्होंने पूरी मुक्ति पा ली। एक दूसरी बात, जो वो अपने को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो 6 महीना करीब वो रहे जेल में, ये भारत के इतिहास में आजादी के बाद ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की, जो कि नहीं चला सके, और पिछले 6 महीनों तक दिल्ली की शासन व्यवस्था करीब करीब ठप सी रही, ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रही, एलजी के भरोसे रही, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है वो ढंग से नहीं निभा पाए। बीच में चर्चा चली कि अपनी पत्नी को लालू के स्टाइल में, वो लालू यादव के साथ रहे, लालू यादव सजाता रहे, उनको कन्विक्ट किया गया, जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके साथ रहे, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता, अपने भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। कोई किसी पे आरोप लगाता है, या सीबीआई ने इंक्वायरी की, चाहे ईडी ने इंक्वायरी की, ये एक बहाना बनाते हैं कि नहीं कोई पैसा नहीं मिला, मेरा अकाउंट भी खा लिए, पार्टी भी खा लिए। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को स्पोर्ट की याद कीजिए, जो शातिर होता है, जो माहिर होता है, वो बहुत जो ऐसे चोर होते हैं जो कि मतलब वो कोई चिन्ह नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पकड़ा जाता है। यदि पाप करेंगे तो आपको यही झेलना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा, गलती करेंगे आपको सजा मिलेगी एन के प्रकार। और अभी तक उनको सिर्फ छोड़ा गया है, न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्यों दिया गया नहीं दिया गया वो अलग सवाल है, लेकिन अभी जो इनको जो ये अपने को पेश कर रहे हैं, और जो अब आगे की बात है कि इनको किसी भरोसा नहीं है, तो क्या अभी आपको 4 नाम बताए आयुष जी ने, उसमें सौरभ भी हैं, आतिशी भी हैं, एक नया नाम कुलदीप कुमार का आया, और चाहे एससी की बात आए, रामनिवास गोयल का भी नाम है, कई नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि गोपाल राय भी है कि अरविंद केजरीवाल जी को भरोसा किस पे है, क्या, लेकिन संजो से वो क्या दिल्ली के भरोसे के लायक हैं? जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड पूरी की तरह आकंठ डूबी हुई है, कौन सा ऐसा निगम है जहां की करप्शन नहीं है? अब अपने जो शीश महल उन्होंने बनाया है, क्या उस वही कह के वो गए थे? अन्ना हजारे के आंदोलन का वो व्यक्ति क्या उस पैमाने पर खड़ा है? अन्ना साहब ने खुद ही बोला कि मेरे जीवन की भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इस व्यक्ति पर भरोसा किया। तो इन तमाम, जस्टिस संतोष हेगड़े, किरण बेदी, कौन नहीं आया, प्रशांत भूषण, बहुत सा एक बड़ी भीड़ थी जो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं आई, और वो सत्ता में आते ही अलग हो गई था। उन्होंने जो ईमानदारी की बात कही थी, स्वच्छता की बात कही थी राजनीति में, उसको लेके आए थे, लोगों की विश्वास जगा था। पूरी दिल्ली का माहौल आपने भी देखा होगा, पूरी लोग पट गए थे, लेकिन उन्होंने एक एक करके सारे विश्वास को तार किया। और आज फिर उस तार होने के बाद गूगल ढूंढिए, पहले 300 छूट थे लाइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, आजकल से 50-60 बच गए हैं। अभी जो उसको वो नहीं डिलीट कर पाए, नहीं करवा पाए, वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो राजनीति में झूठ की महत्ता को महिमा मंडित करने वाले नेता है अरविंद केजरीवाल। रही राजनीति की बात, अब जो राजनीति चल रही है उसमें कौन कहाँ फ्रेमवर्क पाता है, उसके पहले भी इनकी फोर्ड फाउंडेशन को लेके कई तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन ये इतनी, मुझे ऐसा लगता है ऐसी मोटी चमड़ी के, इनकी तुलना खैर नरेंद्र भाई मोदी से नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री से कहते ही नहीं, कहीं से नहीं, दूर दूर तक नहीं, कहीं वो उसके नहीं, लेकिन जो ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं, भाजपा कोई बात करते हैं, मैं किसी भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये कोई राजनीतिक त्याग नहीं है, ये मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 5 महीने का समय बचा है।
5 महीने बाद दिल्ली में उसमें वैसे क्या- ही देखिए, वैसे ही मनोज जी, चुनाव आपकी आने बात वाले मैं कर रहा हैं। हूं। और सबसे बड़ी बात है राकेश जी, और सबसे बड़ी जी। बात है कि आप अगर बाहर आ गए हैं तो आप अगर मुख्यमंत्री बने भी रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप साइन किसी नहीं फाइल कर पर सकते। साइन नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे पद का फायदा क्या है। और तीसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो इस्तीफा मांग रही है उसका भी एक ये कार्ड है। तो तीनों बड़े कारण हैं और तीनों बड़े कारण के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि ये मजबूरी है, एक राजनीतिक बात त्याग और नहीं है। प्लस करूंगा उसमें एक बात कि जी। ये जो 5 महीने का कार्यकाल बचा है, तो कोई भी संसद में या विधानसभा में कोई भी सदस्य 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे तो वो कोई भी पद ले सकता है। यदि सुनीता केजरीवाल को यदि सीएम बना दिया जाता है, उनको इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ कमान में रहेगा। इस पर भी चर्चा चल रही है कि लालू राबड़ी फार्मूला पे वो अमल करेंगे या देखते हैं किस पे भरोसा करते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आतिशी पर, सौरव पर, गहलोत पर या फिर गोपाल राय पर भरोसा कर सकते हैं, इतना बड़ा दिल दिखा सकते हैं? क्योंकि उनसे जितने भी तो लोग कहीं अलग नहीं हुए लगता, उन्होंने किसी पर कहीं भरोसा नहीं नहीं किया। मुझे नहीं लगता कहीं किसी को भरोसा है। यदि भरोसा होता तो जेल जाने के पहले वो इस्तीफा दे देते, किसी न किसी को सत्ता सौंप देते। क्यों नहीं किया? वहां जबकि जेल से और कोर्ट ने वहां से भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो 6 महीने तक क्यों रखे रहे? इतिहास का पहला एक विषय होगा, शोध का होगा। ऐसा सीएम आज तक नहीं हुआ। देखिए हेमंत सोरेन जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरे सीएम को बैठाया और अभी भी जब बात ये कर रहे थे कि मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन भाई, कुमार आप साहब एक बात तो है ना, एक बात तो है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हेमंत सोरेन ने भले ही चंपई को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन चंपई चंपत हो गए। वहीं नीतीश कुमार ने मांझी पर, लेकिन सबसे राबड़ी कमजोर वाला आदमी यही है, मनोज जी, राबड़ी सबसे वाला तो कमजोर नहीं आदमी हुआ यही ना। है। उन्होंने भरोसा किया मांझी पर, मांझी भी एक अपने आप को सीएम समझने लगे और नीतीश से बड़ा समझने लगे। उमा भारती ने बाबूलाल गौर पर भरोसा किया और जब वो वापस आई तिरंगा यात्रा से और कही गौर साहब इस्तीफा दे दीजिए, बोले साहब हम तो नहीं दे पाएंगे, दिल्ली बात कर लीजिए। तो ये तमाम उदाहरण भी है राजनीति में। वो उदाहरण है, लेकिन राबड़ी का मॉडल बेस्ट है। जी वाकई लालू राबड़ी ग्राफिक, का बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक के जरिए एक बार आपको समझाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर आतिशी का नाम आगे किया गया, तो आखिर क्यों किया गया, इनका मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष क्या है। मजबूत पक्ष है कि प्रशासनिक अनुभव है, कमजोर पक्ष यह है कि पार्टी में इनसे कई वरिष्ठ नेता भी हैं। मजबूत पक्ष यह है कि सबसे ज्यादा मंत्रालय इनके पास हैं और कमजोर पक्ष यह है कि बतौर जल मंत्री कई सारे सवाल इनके ऊपर उठे हैं। एक और मजबूत पक्ष है, वो है पार्टी में सबसे बड़ा महिला चेहरा अगर कोई है तो वो आतिशी हैं। और कमजोर पक्ष ये है कि कुछ इलाकों में पानी की कमी है, लगातार पानी की कमी के कारण, उपलब्धि के कारण लोग इन्हें घेर रहे हैं। एक और मजबूत पक्ष है और वो है केजरीवाल ने झंडा फहराने के लिए इनको चुना। और कमजोर पक्ष है कि पार्टी में बतौर मुख्यमंत्री सबको ये स्वीकार नहीं है। एक और मजबूत पक्ष कि अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद हैं, लेकिन कमजोर पक्ष ये है कि पार्टी में सबका विश्वास इनको नहीं है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और इन्हीं बातों के मद्देनज़र ये पता करने की कोशिश की है, लेकिन हम चर्चा वही कर रहे हैं, बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, आतिशी? मुझे नहीं लगता। हाँ, जो कारण? आप बता रहे हैं आतिशी को लेकर के, और कल मुस्कुरा भी रही थी मंच पे बैठे हुए जब वो अनाउंस कर रहे थे। लोगों की बात भी है। अब वो मुझे लगता है कि वो दलित के नाम पे या कोई ऐसा जुमती चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इनको प्रेडिक्ट करना अरविंद केजरीवाल को, मतलब मैं कोई शब्द इसलिए बोलना नहीं चाहता हूँ, असंभव सा लगता है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। इसमें कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता मैं। अरविंद केजरीवाल, मैं हर कोई आपको टिप्पणी कर बता सकता हूँ हर एक पार्टी के, लेकिन अरविंद केजरीवाल टिप्पणी करना, ऐसे 5-7 नाम है तो उसके आस लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो किसी बताता नहीं है। इसके लिए जो सबसे अच्छी कविता कुमार विश्वास करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि होने का तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब किस पे इनको भरोसा होगा वो देखना पड़ेगा। और सुनीता सरोवाल का नाम सबसे ऊपर है जी, उस पर भरोसे की बात करें, लेकिन कभी कोई लगता है कि उन पर भी उनको भरोसा नहीं है। अब किस पे करते हैं? अब गोपाल राय पे करेंगे, वो लड़का कुलदीप है इस दिल्ली से, उस पे करेंगे, या राम निवास गोयल पे करेंगे, उसका नाम कोई नहीं ले रहा है।
वो कल उसके घर पे गए, अलग से चर्चा भी हुई है। कुलदीप कुमार से 1-to-1 चर्चा हुई है। अब आरपीसी या सौरभ और ये लोग हैं, तो अब मेन है कि सबसे लगता है कौन कहाँ से, जैसे आपने उदाहरण दिया हेमंत सोरेन वाला ही या उमा भारती वाला भी, ऐसा होगा तो फिर क्या कर लेंगे, या कहीं पता चला कि भजन लाल की तरह पूरी की पूरी पार्टी चली जाए बीजेपी में, तो कोई क्या कर लेगा। बहुत तरह की आशंकाएं हैं। उस आशंकाओं से बेचारे भयभीत है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट है, इसलिए अभी देखिए कल क्या करते हैं। लेकिन मुद्दा जो है अभी उनके विश्वसता का भी है, और साथ साथ वो किसको भरोसा करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी आने वाले दिनों में, और वो शायद आपके आने वाले भविष्य को भी तय करेगी आप जैसी राजनीति। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि बाकी के नामों पर चर्चा कर लेंगे। एक सवाल मेरे जहन में और है, आपने सुना होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो 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 कांग्रेस की लिस्ट थी वो इसलिए भी पेंडिंग हुई कि बातचीत नहीं चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही थी, कांग्रेस देना नहीं चाहती थी, वो टूट गया। और उसके बाद कांग्रेस ने अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। हरियाणा में बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल प्लान कर रहे हैं, और वो हरियाणा के हैं भी। और जो वैश्य समाज है वो एक, कहा जाता है कि बहुत वैश्य समाज उनको वहाँ पर पसंद कर सकता है, और उसके एक संकेत हैं। क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ अब इस्तीफा देने के बाद, नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वो हरियाणा में लगने वाले, क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी कोई अच्छी उपस्थिति दे पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएंगे? एक शब्द है, हम हम लोगों ने सबने पढ़ा होगा, और बिहार में भी चलता है, हर जगह चलता है, वोट कटवा पार्टी। हाँ, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा में वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभाएंगे। कितने लोग एकाध कोई सीट ले जाए गलती से, मुझे लगता है इनको कुछ मिलने वाला है। कांग्रेस की स्थिति फिलहाल आज अच्छी है वहां पे हरियाणा में, बीजेपी की तुलना में। बीजेपी नायब सिंह सैनी के आने के बाद स्थिति पहले से सुधरी है मनोहर खट्टर की तुलना में। और बाकी जो चौटाला एंड कंपनी दुष्यंत की पार्टी है, अभय सिंह चौटाला की पार्टी है, और ये जो तमाम समीकरण से लड़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका भी शेय है, 2, 4, 5, 8, 10 सीटों का उनका भी अपना शेय है। उसमें ये कितना कुछ कर पाएंगे व्यक्तिगत समीकरणों को लेकर के, ऐसा मुझे तो ज्यादा कुछ लगता नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस का वोट काटेंगे, दिल्ली में क्या हुआ भाई, सातों के सातों निपट गए, इन्होंने 4 और 3 की लड़ाइयां लड़ी, क्या हुआ? अभी कांग्रेस तो उनके वहां भी उन्होंने कोशिश की, यहाँ भी उनके साथ था नहीं। तो जो मुद्दा मुझे लगता है कि कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे वो। और हाँ, वोट किसका काटेंगे? बीजेपी का तो नहीं काटेंगे, जो INLD का या वो जेजेपी का, उनका भी ये कुछ नहीं कर सकते। तो भाई कांग्रेस का थोड़ा वो डेंट करेंगे। उससे शायद लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद इसीलिए जेल से बाहर आए हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं कि इनको या छोड़ा गया है, मिली भगत है, लेकिन मुझे खास नहीं लगता, क्योंकि इनका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। अभी दिल्ली में जितना क्लेम कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, लगता है उनके दावा के अनुरूप उनको क्या मिलने वाला, आने वाला समय बताएगा। राकेश जी, असल में दूसरे प्रदेशों की स्थिति और हरियाणा की स्थिति अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो वोट बैंक है, एक तो जाट, एक नॉन जाट है, और फिर दूसरे सवर्ण में ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा में दुधारू तलवार हो सकते हैं? वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सिंपैथी तो है अरविंद केजरीवाल के साथ, और इस्तीफा देकर उन्होंने और सिंपैथी लेने की कोशिश भी की है। पता नहीं हमारी जनता कैसी हो गई है कि भ्रष्टाचारियों की सिंपैथी देती है, और सच को सच और झूठ को झूठ मानने में कोताही क्यों करती है। और हमारे खासकर जो यूथ वोटर्स हैं, वो ज्यादा सजग हैं, ज्यादा समझदार हैं, वो चीजों को ज्यादा समझते हैं। अब भावनात्मक मुद्दों पे वोट की बात देखिए, बीजेपी की जो सीट कम हुई लोकसभा में, विश्लेषण करें, वहां बीजेपी को बाहर से नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी की अंदरूनी अपनी समीकरण गड़बड़ाने से या कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के कारण गड़बड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी के वोट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। 25-30 जो भी सीटें फर्क पड़ी है, चाहे यूपी को ले लीजिए, या राजस्थान है या कर्नाटक है, उसी तरह से हरियाणा में ये जो है ज्यादा नुकसान नहीं, 1-2% का वोट इधर उधर हो सकता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, जहां तक मेरा मानना है। एक और चेहरा जिनके नाम का जिक्र आप कर रहे थे, और वो चेहरा है कैलाश गहलोत का, कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं?
अब इनकी मजबूती वो- और कमजोरी वो पर एक बार गंभीर नजर डाल व्यक्ति लेते हैं। है। एक बार नजर वो डाल लेते हैं कि गंभीर इनका व्यक्ति है। मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है। मजबूत पक्ष हरियाणा चुनाव में संदेश, कमजोर पक्ष शराब घोटाले में ईडी ने इनसे भी पूछताछ की है। मजबूत पक्ष क्या है, जाटों को लुभाने की कोशिश। कमजोर पक्ष है कि अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी ने मिल नहीं पाई। मजबूत पक्ष यह है कि जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ है। कमजोर पक्ष यह है कि परिवहन घोटाले में इनके ऊपर भी कई सारे आरोप लग चुके हैं। राकेश जी, अब नामों को लेके आप विश्लेषण करें तो अब कैलाश रामनिवास गोयल में क्या दिक्कत है? एक राखी बिरलान है, वो महिला भी है और वो ओबीसी में आती है, तो वो विधानसभा की उपाध्यक्ष है, वो भी हो सकती है। नाम जी। की बात जहाँ कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ, हाँ। जो फॉलोअर्स नाम बता रहा हूँ आपको, जी। तो यदि उसमें देखा जाए कि जो तमाम सामने स्क्रीन के नाम है और स्क्रीन के पीछे के नाम है, मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ा सा बीजेपी से भी सीखा है, थोड़ा सा संघ से भी सीखा है, थोड़ा सा कांग्रेस सीखा है, सीख सीख के बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारे इनमें गुण आ गए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के। अच्छे कम बुरे ज्यादा आए हैं, तो उसमें उस तुलना में वो ऐसा नाम अभी मेन मुद्दा ये है कि ये सबसे बड़ी बात ये होगी कल मनोज जी कि भरोसा किस पे करते हैं। ये आपकी पिछले 10 वर्षों की 12 वर्षों की राजनीति का एक नया ऐतिहासिक चरण होगा जी। कि अरविंद केजरीवाल भी किसी पे भरोसा करते हैं, चाहे जो भी चेहरा हो। ये बड़ी बात आपने कही है कि अरविंद केजरीवाल किस पे भरोसा करते हैं, देखने की बात होगी है। क्या वो किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तो सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अगर वो भरोसा करते हैं तो क्या आतिशी पर करेंगे, क्या सौरभ पर करेंगे, क्या कैलाश गहलोत पर करेंगे, या राखी बिरलान पर करेंगे, जिनके नाम का जिक्र आप कर रहे थे। तमाम ऐसे नाम हैं जो तैर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल थोड़े चतुर हैं और उनकी चतुराई नाम चयन को लेकर क्या हो सकती है, सबको इंतजार है। और उसके बाद वो हरियाणा में क्या उपस्थिति देंगे इसकी भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि कोई राजनीतिक त्याग नहीं है, ये मजबूरी है कि अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 5 महीने का समय बचा है। मुख्यमंत्री आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है, फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो करें क्या। दूसरी चीज, आपके ऊपर आरोप लगातार बीजेपी लगाती रहेगी कि जनाब देखिए बेल के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी नहीं है तो भी पद के इतने लोलुप हैं कि पद से चुपके हुए हैं। इसलिए बेहतर है कि पद से इस्तीफा दे दिया जाए, कम से कम एक संकेत तो जाएगा कि हमने कहा था इसलिए दे दिया। अब सबको इंतजार इस बात का है कि देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुमार राकेश का, जो विस्तार से हमारे साथ बने थे और बेहतर तरीके से तमाम मामलों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है।